अलीबाबा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस देखें। जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हमारी नज़रों में जो प्लेटफॉर्म आता है वो alibaba.com है। alibaba.com B2B प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको सोर्स करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है अगर आपने अपनी प्रोडक्ट कोई भी इंपोर्ट करनी हो तो। देखिए, इंपोर्ट करने के लिए अलीबाबा के ऊपर जाके प्रोडक्ट कोई भी सर्च करके आपके सामने आ जाती है। आप जो है वहाँ से सप्लायर के साथ रब्ता करते हैं, वो आपको रेट प्रोवाइड कर देता है। ये एक सिंपल प्रोसीजर होता है। इसके अंदर आपको अच्छे रेट नहीं मिलते होते। जो एक्चुअल सोर्सिंग होती है वो असल में ये चीज़ होती है कि आपने अच्छे और सस्ते तरीन रेट निकालने हैं उस प्रोडक्ट के, जो सी भी प्रोडक्ट आप मंगवाना चाहते हो। और हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर भी कि हमने सस्ते रेट्स और साथ ही साथ अली बाबा के अंदर जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से हमने लेकर चलना होता है इम्पोर्ट्स के। सबसे पहले तो आपने ये काम करना होता है कि जोन से भी आप प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको मुकम्मल तौर के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्चुअल में क्या पड़ती होती है, ताकि जब आप डील कर रहे हो तो आपको पता हो कि अगला बंदा आपसे कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन के अलावा भी आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी ग्रिप हो, ताकि जो भी बंदा आपके साथ डील कर रहा होगा, जो सा भी सप्लायर से आप डील कर रहे होंगे, वो सप्लायर को इस बात का पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा प्रोफेशनल है, तो इसके साथ उस हिसाब से डील की जाए। और याद रखिएगा, चाइनीज जितने भी सप्लायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते होते हैं कि एक डील भी उनके हाथ से ना जाए और आप किसी दूसरे बंदे के पास ना जाएं। तो उनकी पूरी की पूरी यही कोशिश होती है कि जो सा बंदा उनके पास आ गया वो अपनी डील को फाइनलाइज करे ही करे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो सा भी बंदा उनके पास आ गया वो अपनी डील को फाइनलाइज करे ही करे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी आप किसी भी बंदे से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर जब आप ये चीज़ दिखाएंगे कि हम प्रोफेशनल हैं, तो नंबर 1 स्टेज जो है आप पार कर चुके हैं। उनको पता लगे कि आप प्रोफेशनल हैं, तो वो उस तरीके से आपको लेकर चलेंगे। वो आपको फिर पैम्पर नहीं करेंगे, वो फिर दूसरे तरीक़ों से आपको जो है वो रिझाएंगे नहीं और रेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। हमें चाहिए होते हैं अच्छे से अच्छे रेट्स। अच्छे रेट्स निकालने के लिए हमने सारे के सारे प्रोसीजर को लेकर चलना होता है, ताकि हमें सस्ते से सस्ते रेट्स मिले। नंबर 1 ये चीज़ तो क्लियर होगी कि जब हमने उनके साथ डील करनी है तो हमने मुकम्मल तौर के ऊपर प्रोफेशनल होकर उनके साथ डील करनी है। आफ्टर डैट जो सप्लायर होता है, सप्लायर के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं, डील के अंदर नेगोशिएशंस भी होती हैं। याद रखिएगा कि ये जो आस्किंग प्राइस होती है ना, कोई भी सप्लायर आपको फर्स्ट कोटेशन प्रोवाइड करता होता है, जोन सा भी सप्लायर आपको रेट प्रोवाइड करता होता है, तो वहां पर एक बात याद रखिएगा कि वो सप्लायर आपको फर्स्ट कोटेशन जो देता होता है वो कभी भी फाइनल प्राइस नहीं होती, बल्कि वो अच्छा भला नेगोशिएशन का गैप रखते होते हैं। वो नेगोशिएशन का गैप आपने फिलअप करके उससे भी ज़्यादा उसको तोड़ने की कोशिश करनी है। अक्सर हम जब डील करते होते हैं तो हमें पता होता है कि भी ये बंदा अगर हमें इतने का माल दे रहा है तो ये बंदा बैठा किस शेयर में हुआ है। एक चीज़ का ये थोड़ा बहुत जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि बंदा कौन से शेयर के अंदर बैठा हुआ है, जो सी आपकी प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड क्या वो शेयर है भी सही या नहीं है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल देता चलूँ कि अगर हम ऑटो पार्ट्स की बात करते हैं, ऑटो पार्ट के अंदर जो गाड़ियों का सामान होता है, स्पेयर पार्ट होता है, उसके अंदर अगर हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो बॉडी पार्ट का हमें पता है कि वेंजू सिटी जो है, वेंजू सिटी से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। वेंजू के साथ एक और सिटी है निंगबो, निंगबो के अंदर से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ का अगर सप्लायर होगा तो वो हमें कैसे रेट्स देगा। अगर हमें उससे थोड़ी क्वांटिटी चाहिए, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, देन हम यहाँ की जगह के ऊपर फिर देखेंगे कि गोंगजू सिटी का जो सप्लायर होगा वो एक्चुअल में हमें कम क्वांटिटी का माल दे देगा, चाहे उसका थोड़ा सा रेट हाई भी हो। थोड़ा सा रेट का डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा रेट का डिफरेंस नहीं होता, बट जब हम क्वांटिटी के अंदर डील कर रहे होते हैं तो जो थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है वो भी एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता होता है। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता चलूँ, जैसे कि अगर हमने लेट्स सपोज कि हमने फर्नीचर मंगवाना है चाइना से, अगर हमने फर्नीचर मंगवाना है देन वी विल बी गोइंग टू सी फोशान सिटी। फोशान शहर का हमें पता है कि फोशान शहर के अंदर फर्नीचर सारे का सारा मैन्युफैक्चर हो रहा है। फोशान सिटी के अंदर ही फर्नीचर के हमें सबसे बड़े डीलर्स मिल जाएंगे, सबसे बड़े ट्रेडर्स मिल जाएंगे। छोटा सामान से लेके बड़ा सामान तक, मैन्युफैक्चरर से लेना हो, ट्रेडर से लेना हो, छोटे सप्लायर से लेना हो, थोड़ी क्वांटिटी के अंदर लेना हो, बड़ी क्वांटिटी के अंदर लेना हो, हमें काफ़ी ज़्यादा इजीली मिल जाएगा। जब हमें इस चीज़ का नॉलेज हो देन हमें जो है ये चीज़ पता लग जाती है कि अब जो है वो हम दूसरी स्टेज पार कर चुके हैं। हमने अपने सप्लायर एक्यूरेट लोकेशन के निकालनी है। जब आपके पास एक्यूरेट लोकेशन के सप्लायर आ जाएंगे, आफ्टर डैट आपने जब उनके साथ नेगोशिएट करना है तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आप मैन्युफैक्चरर के साथ डील कर रहे हैं या फिर आप किसी ट्रेडिंग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। एक और चीज़ भी होती है, कई सप्लायर ऐसे भी होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों होते हैं, मतलब कि वो कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर भी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ वो अपनी ट्रेडिंग भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं। तो ये भी चीज़ आपने अपनी नज़र के अंदर रखनी है। आफ्टर डैट अब आपने इन तीनों को फिल्टर करना है कि कौन कंप्लीटली मैन्युफैक्चरर है, कौन सा मैन्युफैक्चरर प्लस ट्रेडर है और कौन सा कंप्लीटली ट्रेडर है, मतलब कि ट्रेडिंग कंपनी है।
जब आपने ये तीनों चीज़ें जो है वो अलहदा कर लेनी है, देन आपकी नेगोशिएशंस जो है उनके साथ अगले लेवल के ऊपर पहुंचेंगी। अगले लेवल के ऊपर अब आपने उनके साथ उनके हिसाब से बात करना है, ट्रेडर के साथ ट्रेडर के हिसाब से बात करना है। अगर आपने मैन्युफैक्चरर प्लस ट्रेडिंग कंपनी के साथ बात करनी है तो वो आपने उनके हिसाब से बात करनी है। और अगर आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरर के साथ बात करनी है तो एक बात याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चरर के अंदर भी दो किस्म ही होती हैं चाइना के अंदर। एक बेस मैन्युफैक्चरर होती हैं और एक होते हैं जो कि एक्चुअल में असेंबलर्स होते हैं, मतलब कि वो असेंबल कर रहे होते हैं कोई भी प्रोडक्ट। बेस मैन्युफैक्चरर और असेंबलर के अंदर भी डिफरेंस होता है। डिफरेंस सबसे बड़ा ये होता है कि जब आप मैन्युफैक्चरर कंप्लीटली मैन्युफैक्चरर के साथ बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब यहाँ पर क्वांटिटी की गेम है। यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि वो बंदा आपको बोलेगा कि कोई बात नहीं जी, आप थोड़ी क्वांटिटी के अंदर भी लेना चाहें तो हम आपको माल दे देंगे। कोई भी मैन्युफैक्चरर इस तरीके से नहीं करेगा, बल्कि वो अच्छी भली आपसे क्वांटिटी डिमांड करेंगे कि भाई अगर आपने हमसे आके माल लेना है, लेट्स सपोज कि कोई मैन्युफैक्चरर आप देख लेते हैं आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट का शेंजन के अंदर, क्योंकि शेंजन आईटी हब है। शेंजन के अंदर आपको सारे के सारे आईटी के ही मैन्युफैक्चरर मिलेंगे। आप शेंजन के अंदर कोई आईटी का मैन्युफैक्चरर ढूंढ लेते हैं तो वहाँ पर आपने जब उसके पास बैठ के डील करनी है तो डील आपकी जो हो रही होगी वो एक्चुअल में इस चीज़ की हो रही होगी कि भाई ये जो बंदा है ना, इस बंदे को हमने अगर क्वांटिटी नहीं बताई कि हम इतनी क्वांटिटी उठाना चाहते हैं तो ये बंदा हमारे साथ डील ही नहीं करेगा। वो सिंपली बोल देगा कि भाई हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, वी आर सॉरी फॉर डैट। तो वहाँ पर आपकी क्वांटिटी की गेम होगी। और अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर स्टार्ट ले सकते हैं देन मैन्युफैक्चरर इज़ द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर यू। मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन आपके पास फिर नहीं होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई हम इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर नहीं जा सकते, हम उससे थोड़ी सारी कम क्वांटिटी लेना चाहते हैं, देन फिर आपके पास जो है वो असेंबलर्स आ जाते हैं। वो भी मैन्युफैक्चरर ही होते हैं, बट वो थोड़े सारे उनके रेट्स के डिफरेंस होती हैं। रेट्स के डिफरेंस के अलावा एक और चीज़ होती है कि थोड़े सारे डिफरेंस के साथ थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाती है। अगर आप कहते हैं कि भाई हम इतनी क्वांटिटी को जो है वो बेरेबल है हमारे लिए, थोड़ी सारी हम कम क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरर की तो बहुत बड़ी क्वांटिटी वो डिमांड करते होते हैं, तो उससे थोड़ी कम क्वांटिटी के अंदर अगर आपने जाना है तो फिर आप जो है वो असेंबलर्स की तरफ जाएंगे। आफ्टर डैट अगर आप कहते हैं नहीं भाई हमने इतनी क्वांटिटी के अंदर भी नहीं जाना, बल्कि हमने वैरायटी के अंदर जाना है। वैरायटी का मतलब ये है कि हमने एक प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी नहीं उठानी, बल्कि हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठा के अपनी जो है वो सप्लाई बढ़ानी है। मतलब कि सप्लाई के अंदर जो आपकी सेल की प्रोडक्ट्स होंगी उसकी वैरायटी बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर आपके पास फिर चॉइस आती है, या फिर आपने मैन्युफैक्चरर प्लस ट्रेडिंग कंपनी की तरफ जाना है, या फिर आपने कम्प्लीटली ट्रेडिंग कंपनी की तरफ जाना है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर प्लस ट्रेडिंग कंपनी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आप ये चीज़ लाजमी देखिएगा कि उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की है और किस चीज़ की ना वो ट्रेडिंग कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो उसकी अपनी चीज़ की है वो सारी बात है कि आपको कम क्वांटिटी के अंदर दे देगा, क्योंकि वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी भी काम कर रही होगी। जो कम्प्लीटली सोल मैन्युफैक्चरर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग लेवल के ऊपर ही आपको सामान देंगे, वो कभी भी आपको कम क्वांटिटी के अंदर माल नहीं देंगे। बट मैन्युफैक्चरर प्लस ट्रेडर आपको थोड़ी क्वांटिटी के अंदर माल दे देगा। इसके अंदर आपको रेट डिफरेंस मिलेगा। जहरी बात है कि कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरर जो है उसी के बराबर की इसको भी कॉस्ट चाहे पड़ रही हो, लेकिन ये एज अ ट्रेडर जब आपको माल थोड़ी क्वांटिटी के अंदर बेचेगा तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ये बढ़ा लेगा। अच्छा, जहाँ पर इस बंदे ने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, इतना ज़्यादा डिफरेंस उसके अंदर नहीं पड़ेगा। अगर आपने वैरायटी के अंदर जाना है देन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन रहेगी। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि जिसके अंदर ये सिर्फ एज अ ट्रेडिंग कंपनी काम कर रहा है उसके अंदर ये आपको क्या रेट्स दे रहा है। साथ ही साथ आपने एक टाइम के ऊपर एक मैन्युफैक्चरर या एक ट्रेडिंग कंपनी के साथ बात नहीं करनी, आपने डिफरेंट सप्लायर्स के साथ डीलिंग करनी है, ताकि आपको पता लग सके कौन सा सप्लायर आपको कौन सी प्रोडक्ट सस्ती दे रहा है। अगर आप वैरायटी के अंदर जाना चाहते हैं तो जाहिर बात है आपको डिफरेंट सप्लायर्स, डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है वो ढूंढने पड़ेंगे एट ए टाइम। काफ़ी ज़्यादा हेडेक होगी, सिर दर्द होएगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होगा आपके लिए स्टार्टिंग के अंदर। बट स्टार्टिंग के अंदर क्योंकि आपने अपनी सप्लाई चेन बनानी होती है अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो सप्लाई चेन बनाने के लिए आपको ये सारी की सारी हर्डल जारी बात है कि शुरू के अंदर तय करनी पड़ेंगी। आपको ये सारी की सारी तंगियाँ लेकर चलनी पड़ेंगी। आफ्टर डैट अगर आप ये सारी की सारी तंगियाँ लेकर चलते रहते हैं, आपको ये लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। एक और चीज़ ये है कि अगर आप बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी से स्टार्ट लेना चाहते हैं कि भाई हम बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, हम टेस्टिंग करना चाहते हैं, हम एज अ स्टार्टर जो है वो एक स्टार्टर लगाना चाहते हैं, देन स्टार्टर के लिए आपके पास जो ऑप्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी की होती है। ट्रेडिंग कंपनी याद रखिएगा आपको स्टार्टिंग के अंदर इतने अच्छे रेट्स प्रोवाइड नहीं करते, आपके जो है मार्जिन भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी अपना भी 25-30% का प्रॉफिट रखती होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि चाइना के अंदर जो ट्रेडिंग कंपनी बैठी हुई है वो बिला वजह जो है वो बगैर प्रॉफिट के आपको माल दे देगी, ऐसा नहीं होता। वो थोड़ा बहुत मार्जिन ही रखते होते हैं। उनको पता है कि हम अगर बैठे हुए हैं हमने अपने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, हमने सारे के सारे, मैं ग्रॉस मार्जिन की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट वो तकरीबन 30 से 35% रखते होते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पर एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर आपको जो ट्रेडिंग कंपनीज मिलेंगी वो बड़े शहरों के अंदर मिलेंगी, तो बड़े शहरों के एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होते हैं। अच्छा, अब जब आप ट्रेडिंग कंपनी के साथ डील कर रहे होंगे तो याद रखिएगा कि आपने एक ट्रेडिंग कंपनी के साथ एट अ टाइम डील नहीं करनी, बल्कि आपने डिफरेंट ट्रेडर्स के साथ डील करनी है, ताकि आप एक्चुअल में कोई बेहतरीन किस्म का अपने लिए सप्लायर निकाल सकें जो कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट भी प्रोवाइड करे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको डील्स भी प्रोवाइड करे। आपकी एक नेगोशिएशन स्किल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितने लेवल के ऊपर अगले के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप नेगोशिएशन करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे आपकी प्रोडक्ट के अंदर। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।